दीदी, अपने आप को संभालो। अंकिता को आपकी जरूरत है। तू कितना भी रो ले, अब शालिनी दी लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। ये तुझे क्या हो गया बेटी? पापा, अब हमें दी का चार्ज लेना होगा। चार्ज? कैसा चार्ज? मैं समझा नहीं। दी का फ्यूनरल हम करेंगे। दिमाग खराब हो गया आपकी बेटी का। भाई साहब समझाइए इसे, शालिनी हमारी बहू है, उसका अंतिम क्रियाक्रम उसका पति मेरा बेटा आर्यन करेगा। मॉम सही कह रही हैं। अंकिता, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? शालिनी भाभी हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों की जिम्मेदारियों को देख चुकी हूँ। ये क्या बोल दिया अंकु ने? ये तो सीधा कपूर्स पर इल्जाम लगा रही है। तो ये कैसी बातें कर रही है? सही तो कह रही हूँ पापा। दी इन लोगों के घर में दी, इन लोगों के घर पे दी की डेथ हुई है, तो ये सब लोग जिम्मेदार है। उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये मैं कैसे मान लूं? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? दी की शादी को 4 दिन हुए। लेट नाइट पार्टी के बाद जीजू अकेले कमरे में चले जाते और दी पूरे घर में अकेले घूम रही थी। क्यों? नई नई शादी में ऐसा होता है क्या? दी अकेले घर में क्या कर रही थी? दी बाहर क्यों गई? और दी सीढ़ियों से कैसे गिर गई? ये ऑड साउंड नहीं करता? और हॉस्पिटल में तो दी की तबीयत इंप्रूव हो रही थी ना, हम सब वेट कर रहे थे ना दी की होश में आने का। फिर दी अचानक सीढ़ियों से कैसे गिर गई? ये कोई क्यों नहीं पूछ रहा? और आप लोग कहते हो कि दी आप लोगों की जिम्मेदारी है, और अगर जिम्मेदार हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। बस, नॉट अ वर्ड मोर। तुम्हारे सारे सवालों का मेरे पास सिर्फ एक जवाब है। शालिनी मेरी बीवी थी, बीवी है और हमेशा रहेगी, और उसका अंतिम क्रियाक्रम हम सब करेंगे। ये मैं होने नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? सच का पता लगा कर रहूंगी। कैसे? दी का पोस्टमार्टम करवा के। Has she gone mad? तुम पगला गई हो? तुम्हें समझ भी आया तुम क्या बात कर रही हो? दी की डेथ कैसे हुई थी इसका सच में पता लगा कर ही रहूंगी। हम लोग ये पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, एंड दैट्स फाइन। ये मेरा लीगल राइट है और ये मैं करवा कर ही रहूंगी, एंड दैट्स फाइनल। दीदी, अंकिता को रोको, समझाओ उसे। कपूर बहुत पावरफुल है दीदी। ओ भाई साहब, मेरी बेटी अंकिता को माफ कर दीजिए। शालिनी उसकी माँ की जगह थी, इसलिए शौक में आकर ये कुछ भी नाम शनाम बके जा रही है। तो क्या हमारी बेइज्जती करेगी? आपको अंदाजा भी है अगर पोस्टमार्टम हुआ तो कैसे कैसे अफवाहें उड़ेंगे? आपको कुछ पता भी है? अरे हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी। राज, तुम्हारी फैमिली से रिश्ता जोड़कर मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बराबर का दर्जा दिया, लेकिन इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना
कि तुम मेरे बराबर हो। नहीं हूँ भाई साहब, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं आपकी बराबरी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। खानदान की इज्जत पर हाथ डालोगे तो बहुत बुरा बन जाऊंगा। रोक लो अपनी बेटी को, वरना तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी का पोस्टमार्टम कर डालूंगा। चलो मृणाली ली। ओ भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। बेटा तुम समझदार हो, तुम अपने पापा को समझो सिचुएशन को। अंकल जी, सिचुएशन को आप समझिए। शालिनी भाभी से हम सब प्यार करते थे। अगर आपने अपनी बेटी खोई है तो मैंने अपनी भाभी खोई है, भाई ने अपनी पत्नी खोई है और इस खानदान ने अपनी बहू खोई है। सब सदमे में है। लेकिन अंकिता ये साबित करने में लगी हुई है कि जैसे भाभी को हम नहीं। खुद के खातिर अंकल जी, अपनी दूसरी बेटी के खातिर डैड को गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उनको गुस्सा मत दिलाइए। मैं समझता। अंकिता को कंट्रोल कीजिए, उसको तमाशा करने से रोकिए। इससे दोनों परिवार की बेइज्जती हो रही। वरना आप तो डैड को जान रही हैं, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अंकिता बहुत बड़ी स्टुपिडिटी करने वाली है, उसे रोकना होगा। दी शालिनी दी कहाँ गई? दी शालिनी उनको क्या हुआ? शालिनी दीदी कहाँ है? कपूर, ये जरूर कपूर का ही काम है। उन्होंने ही कुछ किया होगा। दी कहाँ है मेरी शालिनी दी? कहाँ लेके गए उसे? शालिनी दी को बुलाओ ना, पुलिस को बुलाऊंगी। बॉडी को मॉर्ग में शिफ्ट किया है। वो बॉडी नहीं, मेरी बड़ी बहन है, उनका नाम शालिनी है। रुको, काम डाउन। ऐसा चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। नहीं अनु, शोर मचाने से सब कुछ हासिल होगा। तू देख मैं क्या करती हूँ। किससे फोन कर रही है तू? अपने लॉयर को। मैं पोस्टमार्टम करवा के ही रहूंगी। मृणालिनी, सबको बर्बाद कर डालूंगा। ओम कपूर की इज्जत के साथ कोई ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। केयरफुल डार्लिंग, बाहर गेट पे मीडिया वेट कर रही है। मृणालिनी, अगर ये पोस्टमार्टम हुआ तो स्कैंडल हो जाएगा। ओम कपूर के खिलाफ कोई जबान उठती नहीं थी, सारे बोलने लगेंगे। फिर क्या शान रह जाएगी हमारी सोसाइटी में? तो इंतजार किस बात का है? रोको उसे। अंकु मैंने कहा ना, शालिनी का पोस्टमार्टम नहीं होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। बट भाई पापा, क्या आप नहीं जानना चाहते कि उस रात शालिनी दी के साथ क्या हुआ था? ये सिर्फ तुम्हारा शक है। कपूर शालिनी को पसंद करते थे, इसलिए तो हमारे घर रिश्ता लेकर आए थे, वरना वो कहाँ हम कहाँ। वही तो कह रही हूँ पापा मैं कि एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि शालिनी दी की डेथ हो गई? क्या हुआ होगा उस रात को? उस रात पापा, और तू भी जिद छोड़ दे। जो चली गई उसे क्यों परेशान करना? भूल जा, पोस्टमार्टम के बारे में भूल जा। नहीं पापा, पोस्टमार्टम तो होकर ही रहेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा, तुम समझाती क्यों नहीं? वो कपूर साहब बहुत पावरफुल हैं, हम नहीं लड़ सकते बेटा उनसे। अंकल, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्या सबूत है तेरे पास कि शालिनी के साथ कुछ हुआ था? हादसे के पहले दी ने फोन किया था। इससे पहले दी कुछ कहती उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कितनी बार कॉल भी ट्राई किया बट फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काश मैं उस वक्त कपूर के बंगलों के वहां पहुंच पाती तो दी आज जिंदा होती। अरे तेरी इतनी सी बात पर शक नहीं कर सकते हम उन पर। और एक बात है जो मैंने आपको और कपूर को नहीं बताई। मैं रात को दी के कमरे में गई थी और दी को होश भी आया था कुछ सेकंड्स के लिए। उन्होंने थम्स डाउन का साइन दिया और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी मुझसे। थम्स डाउन, इसका क्या मतलब है? वो हम सिस्टर्स का कोड था। अगर कुछ पसंद आया, अच्छा लगा तो थम्स अप, और अगर कुछ पसंद नहीं आया, बुरा लगा तो थम्स डाउन।
अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया तूने। शालिनी के सिर पर चोट लगी थी, वो दर्द में थी, उसे लगा होगा कि वो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए थम्स डाउन का इशारा कर रही होगी तुझे। अंकु हो सकता है अंकल सही बोल रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने देखा था दी की आंख से आंसू आ रहे थे, वो कुछ कहना चाहती थी। अगर उस वक्त कपूर की नर्स नहीं आती ना तो दी सच्चाई बता देती। उसकी आंखें जो भी कहना चाहती थी, पर कपूर साहब ने एक बात साफ साफ कह दिया है कि अगर तूने पोस्टमार्टम की अपील वापस नहीं ली तो हमें बर्बाद कर देंगे। तुम वो कपूर को नहीं जानती, बहुत पावरफुल है वो। हम उससे नहीं जीत सकते। पापा, आपको उनकी धमकी सुनाई दे रही है, पर उनकी धमकी के पीछे छुपा हुआ डर, उनका गिल्ट नहीं दिखाई दे रहा। मैं कपूर से नहीं डरती पापा, मैं दी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तू बर्बाद करके मानेगी मुझे। अरे तू कुछ समझाती क्यों नहीं? शालिनी बहुत तारीफ करती थी तेरी, कहती थी कि उसके बाद अगर इसे कोई हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ तू। शालिनी की बात को गलत साबित मत होने देना। अपनी एक बेटी को खो चुका हूं, दूसरी को नहीं खोना चाहता। अच्छा अनु, मुझे एक प्रॉमिस करोगी? किया? सुना भी नहीं और प्रॉमिस किया? मैंने भी माँ को बहुत मिस किया है और आपकी बात बिल्कुल नहीं टाल सकती। अच्छा ठीक है, मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि तुम मेरी अंकु का हमेशा ध्यान रखोगी। हाँ, थोड़ी सी इम्पल्सिव है और थोड़ी गुस्से वाली भी, पर दिल से बहुत प्यारी है मेरी अंकु। So promise me that you will always be with her in every situation. मैं वादा करती हूँ दी, हमेशा अंकु का साथ दूंगी, उसके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। थैंक यू अनु। हमने एक हीरा खो दिया। भाभी जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कितनी प्यारी थी मेरी भाभी। स्माइल करे तो दिल जीत ले और बात करे तो किसी को भी इंस्पायर कर दे। भगवान को ऐसे लोग बनाने चाहिए। हम सबको उनकी जरूरत है। फ्यूनरल का हो गया? डैड मैनेज कर रहे हैं। और अंकिता? डोंट वरी, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या हासिल होगा? सच सामने आएगा, उसके बाद दी को इंसाफ दिलाऊंगी। तेरा दिल कहता है कि दी की डेथ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। आई एम डेफिनेट कपूर जरूर कुछ छुपा रहे। चल एनालाइज करते हैं। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो वो होकर ही रहेगा। तो दो ही पॉसिबल रिजल्ट है, या तो दी का एक्सीडेंट हुआ है या तो फाउल प्ले है। एग्री करती? फाउल प्ले। एक सवाल का जवाब दे, तुम मानते हैं कपूर बहुत पावरफुल है? मैं नहीं डरती। पावरफुल है या नहीं? है पावरफुल। तो पहली पॉसिबिलिटी समझते हैं, वो अपने पावर्स और इन्फ्लुएंस से रिपोर्ट मैनिपुलेट करके सच छिपा सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी समझते हैं। समझ, उन्होंने रिपोर्ट मैनिपुलेट नहीं किया और दी की डेथ सच में एक्सीडेंटल हुई, तो तू उस रिपोर्ट को बिलीव करेगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। यानी तू उस रिपोर्ट को तभी बिलीव करेगी जब वो रिपोर्ट ये साबित करे कि दी के साथ कुछ गलत हुआ है, और वो दोनों ही सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। अंकु, क्या फायदा ऐसे पोस्टमार्टम का? तूने अपने जिद में अंकल को भी इग्नोर कर दिया है। तूने सोचा भी है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी? He needs you, अंकु। दी होती तो मुझे ये सब सोचना ही नहीं पड़ता। दी सारी चीजें हैंडल कर लेती थी। अंकु, लेकिन अभी तुझे सोचना पड़ेगा, खुद के लिए ना सही तो अंकल के लिए। दी होती तो भी यही चाहती। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ना हमेशा दिल से सोचती है और तू
प्रॉब्लम में फंस जाती। और दिल से लिया फैसला कभी गलत नहीं होता अनु। अच्छा ऐसा है तो दिल हमेशा धोखा क्यों खाता है? ऐसा मैं नहीं, ऐसा दी कहती थी। देख हमने हमेशा दी को माँ की तरह माना है और हमेशा रिस्पेक्ट की है। अब उनकी डेथ को भी रिस्पेक्ट कर। ये हमें छोड़कर जा चुकी है अंकु, और वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगी। हम उनकी स्माइल्स सिर्फ पिक्चर्स में देखेंगे, हम दी के साथ सिर्फ मेमोरीज में जाएंगे। तो हमें छोड़कर जा चुकी, कभी लौट कर नहीं आएंगे अंकु। I really missed it. I wish she should come back अनु। Wish she should come back। मुझे देख के बहुत याद आती है। अंकु, 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 दी कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रही दी? दी मैंने हमेशा तेरा साथ दिया और तूने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं दी, ऐसा कभी नहीं हो सकता दी। तू मेरा इशारा क्यों नहीं समझी? इशारा? हमारा कोड अंकु, थम्स अप यानी सब चंगा, और थम्स डाउन यानी पंगा। दी मैं आपका इशारा समझ गई दी। इतनी रात के अंकल का कॉल। हेलो बेटा अंकिता तुम्हारे घर आई? यहाँ तो नहीं आई, लेकिन बात क्या है अंकल जी? बेटा अंकु घर पर नहीं है, फोन भी यहीं छोड़ गई है, मेरा पिस्टल भी नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, कहीं अंकिता अपने आपे से बाहर जाकर कुछ कर बैठी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ कर बेटा, रोक ले उसे, बचा ले अंकु को। माँ कहीं ये तो नहीं कि अंकिता जो बातें कह रही हैं वो सच हो? जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूं वो इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा और आज के बाद कभी भी डिस्कस नहीं होगा। शालिनी दी की डेथ का सच जानने के लिए तुझे जो भी हेल्प चाहिए मैं दूंगी। राज जानने के लिए कपूर मेंशन जाना होगा। आई विल डू इट। लेकिन अंदर क्या बनकर जाऊंगी? तू दी के देवर अर्नव से शादी कर ले। तुम अपनी दोस्त के लिए, अपना वचन निभाने के लिए अपनी जान बलिदान कर सकती हो, आत्मा का त्याग नहीं कर सकती तुम, क्योंकि आत्मा पर सिर्फ ईश्वर का अधिकार है। देख अनु, आज मैं नहीं रुकूंगी। तू तेरे दिल और दिमाग का लॉजिक अपने पास रख। मैं तेरी एक